कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था। गर्मी के दिनों में गार्डन में भरपूर मात्रा में फूल देने वाले फूल पोर्टुलोका को हम इन सर्दियों में अगली गर्मी तक कैसे सेव रखें, वही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही शेयर करने वाली हूँ गार्डन से जुड़े हुए अपडेट। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में, जहाँ मैं करती हूँ ढेर सारे कबाड़ से जुगाड़ और बहुत सारे वेस्ट से मैं बनाती हूँ प्लांटर और करती हूँ बागवानी। जीरो ऑफ कॉस्ट से तैयार यह प्लांटर, जिसे मैं तैयार की हूँ फेंके हुए गत्ते और बेकार पड़े हुए प्लास्टिक से, और इसमें लगा दी हूँ पालक। तो देखिए अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। टूटी हुई टोकरी का बना दी थी प्लांटर और इसमें लगाई हूँ धनिया के बीज, जो कि उगाए हैं अच्छे तरीके से। दूसरे प्लांटर में लगाई हूँ मेथी और सरसों, तो वो भी उगाए हैं अच्छे तरीके से, आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पर कटिंग से ग्रो हुए इस गेंदे के पौधे की देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। बीज से मैं ग्रो की थी टमाटर के कुछ पौधों को, तो यहाँ पर देखिए टमाटर के पौधे को मैं लगा दी हूँ चावल के पैकेट से, जो मैं प्लांटर बना करके तैयार की थी, उसी में अच्छे तरीके से इसमें देखिए ग्रोथ हो रही है। जब भी हम ऑर्गेनिक तरीके से खेती या गार्डनिंग करते हैं, भले ही उसमें थोड़ी सी उपज कम हो, लेकिन दिल को सुकून होता है कि चलो बिना केमिकल के कोई काम हम कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए सेम की फलियाँ आ चुकी हैं, ढेर सारे सेम के फूल हैं और इसके ऊपर आ चुकी हैं सेम की फलियाँ, लेकिन कुछ पत्ते इसके पीले हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ कीड़ों का अटैक हो चुका है, इसलिए इसके पत्ते पीले हो रहे हैं। क्योंकि मैं कहीं और गई हुई थी, इस दौरान हो चुका है मेरे गार्डन के बहुत सारे पौधों का नुकसान। इसमें लौकी लगी हुई थी, लेकिन यह पौधा भी किसी वजह से सूख चुका है। यह देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है। खैर, अफसोस करके भी क्या हासिल हो सकता है। मन को सांत्वना देते हुए गार्डन की सफाई में लग गई। जितने भी सूखे पौधे थे मैं इसे कट करके हटा दे रही हूँ, और जितने भी सूखे पत्ते हैं उसे भी बटोर लेती हूँ। सभी को एक जगह मैं जमा कर लेती हूँ, जितने सूखे पत्ते या गार्डन से निकले हुए कचरे हैं, बाद मैं इसे एक जगह रख दूंगी, ताकि पूरे दिन की धूप के बाद यह अच्छे तरीके से सूख जाए। इसमें कीड़े वगैरह जो भी लगे हुए हैं, जो भी फंगस हैं, वो सभी दूर हो जाए। उसके बाद मैं इन पत्तों का और इन लताओं का उपयोग करूंगी प्लांटर को फिल करने में। कचरा चाहे मेरे घर का हो, मेरे किचन का हो या मेरे गार्डन का हो, मैं किसी तरीके से इसे वेस्ट नहीं करती हूँ, किसी ना किसी तरीके से उपयोग में ले ही आती हूँ। तो पोर्टुलोका के जितने भी पॉट्स हैं जिसमें कि यह फूल लगे हुए हैं, सभी को एकत्रित करती हूँ, एकजुट कर लेती हूँ और प्लास्टिक बिछा ही लेती हूँ जब भी मैं किसी पौधे को लगाती हूँ, ताकि छत पर मिट्टी मिट्टी ना हो जाए। एसी के गत्ते वाले कवर का मैं बना ली थी प्लांटर, और इसमें मैं 3 सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ। वहीं पर टूटी हुई कुर्सी है, और इस टूटी हुई कुर्सी पर मैं बहुत बार साग लगाई हूँ। सीजन जैसे ही चेंज होता है, सर्दियाँ आती हैं, तो मैं गार्डन का अलग सेटअप तैयार करती हूँ और फिर से गर्मियों के लिए अलग सेटअप तैयार करती हूँ। जो बड़े पौधे हैं वो सूरज के विपरीत रखती हूँ, ताकि छोटे छोटे पौधों में धूप लग सके प्रॉपर तरीके से, और गर्मियों में छाँव का एरिया बना देती हूँ, ताकि छाँव में सारे पौधे सुरक्षित रहे गर्मियों के मौसम में। यहाँ पर लगे हुए इस ग्रीन नेट को मैं हटा रही हूँ, क्योंकि अब पौधों को धूप लगना आवश्यक हो चुका है। कोई भी काम हम कर सकते हैं जब थोड़ा सा दिमाग लगा लें। मैं आत्मनिर्भर रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। कोई भी काम यह नहीं चाहती हूँ कि दूसरे को कहूँ कि कोई कर दे। मैं खुद ही सारे काम करना पसंद करती हूँ, और मुझे ज़्यादा खुशी भी मिलती है खुद से ही सारे काम करके। वैसे एक जो बिजली के मिस्त्री हैं वो भी छत पर ही थे, तो मैं उन्हें भी यह काम कहना पसंद नहीं कि मैं खुद ही कर ली। इस टूटी हुई कुर्सी का एक पाँव फिर से टूट चुका है। वैसे भी पहले से ही यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में था ही, और एक पाँव भी टूट चुका है। खैर कोई बात नहीं, जुगाड़ कर ही लेती हूँ मैं किसी ना किसी तरीके से। तो थोड़ा सा सहारा दे दी, यहाँ पर बने हुए प्लांटर से अटका दी हूँ, और सूखे पड़े हुए ढेर सारी लताएं हैं, तो मैं इसको इसमें डाल दी हूँ। प्लास्टिक बिछा दी हूँ, ताकि इसके सुराख से जो भी मैं पानी डालूँ वह सारे गिर ना जाए नीचे। प्लास्टिक बिछाने के बाद ढेर सारे सूखे कचरे को मैं इस कुर्सी के ऊपर बिछा दी हूँ। एक रस्सी की सहायता से मैं कुर्सी को बांध दे रही हूँ, ताकि कुर्सी में बैलेंस बना रहे, क्योंकि यह टूटी हुई है और कहीं ज़्यादा वजन के वजह से दब करके और ज़्यादा टूट करके नहीं बिखर जाए, इसलिए रस्सी बांधना ज़रूरी था। तो मैं अच्छे तरीके से इसमें कस करके रस्सी को बांध दी हूँ। इसे हल्का बनाए रखने के लिए इसके अंदर में डाली हूँ ढेर सारे कचरे। इस टूटी हुई कुर्सी को प्लांटर बनाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था। एक तो फेंकी हुई चीज़ है, इसका उपयोग आ जाएगा,
और दूसरी कि जो भी मैं पानी इस प्लांटर में डालूंगी वह छत की सतह से थोड़ा सा दूर ही रहेगा, तो स्टैंड की आवश्यकता नहीं होगी इस कुर्सी के बने हुए प्लांटर में। मैं फिल कर दी हूँ ढेर सारे कचरे और लेती हूँ गमले की पुरानी मिट्टी, जिस मिट्टी में मैं पौधे लगा चुकी हूँ उसी मिट्टी को फिलहाल मैं इस प्लांटर के ऊपर डालने वाली हूँ, ताकि जो भी मैं यहाँ पर कचरे डाली हूँ वो सभी ढक जाए अच्छे तरीके से। चारों तरफ इक्वल तरीके से फैला देती हूँ। देखिए यहाँ पर कुर्सी के ऊपर मिट्टी फैला दी हूँ। और अब लेती हूँ जो मैं मिट्टी तैयार करती हूँ पौधों के लिए, जिसमें कोकोपीट, गोबर की खाद, नीम की खली वगैरह होती है। इस मिट्टी को मैं कुर्सी के ऊपर एक लेयर फैला देती हूँ, ताकि पौधों को पोषक तत्व अच्छे तरीके से मिल जाए। यहाँ पर अपराजिता के बीज से उगाए हैं ढेर सारे पौधे, बाद में करूँगी इन सभी को रिपोर्ट। यहाँ पर है फ्लिपकार्ट से जो गत्ते आते हैं सामान के साथ, वो ली हूँ और ले ली हूँ एक लोहे की स्टैंड। इसके ऊपर मैं रखूँगी इस गत्ते वाले कार्टून को, क्योंकि सेम साइज के दोनों हैं, स्टैंड भी और ये गत्ते भी। गत्ते को मैं एक बेकार पड़े हुए बोरी में अंदर घुसा देती हूँ और बोरी के जो भी एक्स्ट्रा भाग हैं वो सभी को मैं इस गत्ते वाले कार्टून में अंदर की तरफ दबा देती हूँ। फिर से एक छोटी सी बोरी लेती हूँ, ताकि दूसरी तरफ के जो ये पार्ट्स हैं वो खुल करके बिखर ना जाए और एक बैलेंस बना रहे। अब इस स्टैंड के ऊपर गत्ते वाले प्लांटर को रखती हूँ। जो भी अगरबत्तियाँ के पैकेट वगैरह होते हैं, फेंकने से अच्छा है कि किसी प्लांटर को आप फिल करने में इस्तेमाल कर लें। तो मैं अगरबत्ती के इस गत्ते वाले कार्टून को फाड़ करके इसी के अंदर डाल रही हूँ। अब एक कपड़े की सहायता से इस प्लांटर को बांध देती हूँ, ताकि यह प्लांटर इस शेप में बना रहे। जो भी मैं पौधे इसमें लगाऊं या जो भी चीज़ें मैं इसमें लगाऊं वो थोड़ा सा ये वजन संभाले रखे और इसका बैलेंस बना रहे, इसलिए बांधना ज़रूरी हो जाता है। सूखे कचरे वगैरह निकाली हूँ, उससे भर देती हूँ। कुर्सी वाले प्लांटर से निकाली हूँ इन मिट्टियों को। इन मिट्टी में ढेर सारे मैं किचन वेस्ट डाली थी, जो कि देखिए अच्छे तरीके से घुल मिल चुके हैं। फलों और सब्जियों के छिलके को मैं फेंकती नहीं हूँ, बस इसी तरीके से बना लेती हूँ भरपूर पोषक तत्वों वाली मिट्टी। इसे अच्छे तरीके से दबा देती हूँ। एक समय के बाद हर प्लांट डोरमेंसी में चली जाती है। डोरमेंसी में चले जाना भी पौधों के लिए आवश्यक ही है, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी के साथ फिर से तैयार होते हैं फ्रूटिंग करने के लिए या फ्लावरिंग करने के लिए। तो देखिए इन सारे प्लांटर में मैं लगाई थी पोटलू का, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। आराम से यह निकल करके चले आए हैं, तो मैं इसे कैंची से इसके एक्स्ट्रा रूट को काट देती हूँ। जो एक्स्ट्रा रूट हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसे काट करके हटा देती हूँ। साथ ही इसके साइड से भी मैं थोड़े से मिट्टी को निकाल देती हूँ और इसके टिप को काट देती हूँ, ताकि इसकी एनर्जी बस इतने भाग में बनी रहे। और अगल बगल से जो भी मिट्टियाँ हैं या जो भी पुराने रूट्स हैं, उन सभी को मैं काट करके हटा देती हूँ। इसे नौबजिया फूल भी बोला जाता है और इसे लक्ष्मण बूटी भी बोला जाता है। लक्ष्मण बूटी इसे इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यह पौधा बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है। आप इसे बस ले लें, कहीं फेंक भी दें मिट्टी पर, इसके बाद भी यह वहाँ से अच्छे तरीके से ग्रो हो जाता है। ज़्यादा इसे देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। गार्डन में यह अच्छे से फ्लावरिंग करता है। बहुत ही बेहतरीन पौधा होता है यह गर्मियों के लिए। अगर आप चाहते हैं इसके बहुत सारे पौधे को बनाना, तो सिर्फ एक कटिंग लेकर के इसके ढेर सारे आप पौधे बना सकते हैं। सर्दियों के दिनों में आवश्यक होता है इसके रूट्स को आप सेफ रख लें, कहीं भी सुरक्षित रख लें। खुद ब खुद यह गर्मियों के सीज़न में ग्रो होने लगता है। बस जब भी आप गार्डन में पानी दे रहे हों, तो इस रूट्स के ऊपर भी छींटे मारते जाएं पानी के, इसे सूखने नहीं दें। तो यह बस जीवित रहेगा और अच्छे तरीके से गर्मियों में ग्रो भी कर जाएगा। तो सिर्फ इसके रूट्स को मैं सेव करके रखने वाली हूँ। जिस तरीके से मैं गुलदाउदी के प्लांट्स को सेव करके रखती हूँ सर्दियों के दिनों के लिए, तो इसी तरीके से इसे गर्मियों के दिनों के लिए मैं सेव करके रखती हूँ। तो इन छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। बीज को सुरक्षित रखना, कटिंग को लगाना, कलम को लगाना, साथ ही जो सर्दियों वाले या गर्मियों वाले फूल हैं उसे सीजन के लिए सुरक्षित रखना। तो इन सब छोटे छोटे काम में समय लगता ही है और इन्हीं सब चीज़ों से हमारा गार्डन हरा भरा रहता है। ध्यान नहीं देने के चलते बहुत सारे फूल हमें नर्सरी से खरीदने पड़ते हैं। मुझे कुछ प्लांटर की आवश्यकता थी, इसलिए मैं पोर्टुलुका के सारे रूट्स को निकाल ली हूँ कुछ प्लांटर से। और इस हांडी की आवश्यकता मुझे नहीं है, इसमें बस यूं ही रूट्स में पड़ा रहने दूंगी, सिर्फ पानी को छिड़कते जाऊंगी।
बना करके तैयार किए गए प्लांटर में मैं सारे निकाले हुए रूट्स को एक लाइन से रखते जा रही हूँ ताकि यह अगले सीजन तक सुरक्षित रह सके। सिर्फ हमें इसके रूट्स को मरने नहीं देना है, सुरक्षित रखना है। जितने प्लांटर्स के रूट्स इसमें आ जाएंगे मैं इसे इसी तरीके से रखते जा रही हूँ। तो देखिए कुछ प्लांटर्स के निकाले हुए सारे रूट्स इसमें आ चुके हैं। तो मैं इस तरीके से रख दी हूँ और इसके ऊपर डालूंगी एकदम बारीक सी मिट्टी या रेत। बीच बीच में इसके ऊपर मैं करूँगी थोड़े से फंगिसाइड का छिड़काव। इन सारे रूट्स में ज़्यादा पानी नहीं देना है, साथ ही फंगिसाइड का छिड़काव करते रहना है। पानी में घोल करके 1 चम्मच फंगिसाइड को स्प्रे बोतल से इसके ऊपर छिड़कते जाऊंगी। और यहाँ पर देखिए मैं लगा करके तैयार कर दी हूँ पोर्टुलुका के बहुत सारे रूट्स को। तो ये अगले गर्मी तक इसी तरह सुरक्षित रहेगा। मैं इसके ऊपर छिड़क देती हूँ फव्वारा से पानी। तो पानी आप लिमिटेड दें क्योंकि इसके रूट्स गलने नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी की मात्रा से किसी भी पौधे के रूट्स गलने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बस लिमिटेड पानी ही चाहिए। तो बहुत सारे कचरे फैल चुके हैं, अभी तो समय नहीं है क्योंकि धूप तेज़ होने लगी है। मैं इसका प्रयोग बाद में करूँगी प्लांटर को फिल करने में। इन सारे कचरे को फेंकूंगी नहीं, इस्तेमाल में लाऊंगी। गार्डन की जब भी मैं सफाई करती हूँ तो सूखे पत्तों या कूड़े करकट को फेंकती नहीं हूँ, बस प्लांटर को फिल करने में इस्तेमाल करती हूँ। देखिए 0 ऑफ कॉस्ट से बन करके तैयार हो चुका है प्लांटर। तो अगर आपको मेरे वीडियो में ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगा हो, मेरे कबाड़ से जुगाड़ वाले आइडियाज़ आपको अगर पसंद आया हो, तो मेरा साथ देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके साथ की आवश्यकता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब आपका साथ मिलता है। तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कजा करने से डरते हो।